गेंद यहाँ पर फील्डर के बाईं ओर से निकल गई। 4 रन के लिए लेग बाय का इशारा अंपायर का, और ये लेग बाय के रूप में 4 रन के साथ खाता खुलता हुआ अमित ऑप्टिक्स भुज का। एक बार फिर से जिगर रबारी, और फिर से रिवर्स शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार संपर्क नहीं हो पाया। ये तीसरी गेंद, अच्छी गेंद थी, उसे कवर्स की ओर खेला, उधर फील्डर ने फील्ड करके डायरेक्ट हिट लगाया, लेकिन सुरक्षित मौजूद क्रीज में शोएब, और कोई खतरा नहीं। 1 रन के साथ स्कोर पहुंच गया 5। पहली ओवर का खेल जारी। 12 ओवर का ये कुल मुकाबला। और फील्ड की बात करें तो एक शॉट थर्ड मैन, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, और सॉरी डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट, और एक शॉर्ट फाइन लेग। इसी बीच जिगर एक बार फिर से ये गेंद, और ये अच्छा शॉट गैप में, बढ़िया दौड़ लगाई है, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद यहाँ पर रेस जीत गई और गेंद बाउंड्री के बाहर। रन मिल गए 4 और स्कोर पहुंचा 9 के ऊपर बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई रॉयल टीम, लेकिन अच्छी शुरुआत मिली है। अमित ऑप्टिक्स 2 चौके लगा चुके हैं इस ओवर में, और ये अच्छी गेंद है ब्लॉक हॉल में, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, कोई रन नहीं। 5 गेंद के बाद स्कोर है 9। शोएब समेजा अच्छी बाउंड्री लगाई थी। एक बार फिर से सामना करेंगे जिगर का। ये गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर, और शायद डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद स्कोर है 9 बिना किसी नुकसान के। शोएब खेल रहे 4 के योग पर। चाकी शेफाज 1 रन बनाए और 4 रन मिले थे लेग बाय के। कुल 12 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा। दूसरी ओवर के लिए देखते हैं कौन आता है गेंदबाजी में। शक्ति सिंह जाडेजा आए हैं गेंदबाजी के लिए। ऊंचे कद के गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट करेंगे। सामना करेंगे शेफाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, उसे ड्राइव कर दिया पॉइंट की ओर। जब तक फील्ड करते मौका था 1 रन बनाने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया डबल डिजिट में, 10 रन बिना किसी नुकसान के। अब शोएब समेजा के लिए थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात कर दिया गया है और लॉन्ग ऑन अंदर ले लिया गया है। और शक्ति सिंह की ये गेंद, बढ़िया गेंद, उसे पुल कर दिया है मिड विकेट की ओर। वहां पर फील्डर तैनात, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर पहुंच गया 11। दूसरी ओवर का खेल जारी। हमारे प्रेक्षकों को बता दें कि ये 12 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा। 2 गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा 3 ओवर फेंक पाएंगे। शक्ति सिंह एक बार फिर से अपने रनअप से दौड़ना शुरू किया। ये गेंद, और ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा गति में परिवर्तन करते हुए डॉट गेंद के साथ स्कोर अभी भी 11। लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं एटीवी स्पोर्ट्स क्रिकेट लाइव पे यूट्यूब के माध्यम से अपने घर पे
और क्रिक हीरोज ऐप पर आप लाइव स्कोर भी देख पाएंगे। शक्ति सिंह एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद ब्लॉक हॉल में ऑफ साइड पर, लेकिन बढ़िया अंदाज से खेला। जब तक कवर से फील्डर फील्ड करते, मौका था एक रन बनाने का। एक रन के साथ स्कोर पहुंच गया 12। दूसरा ओवर प्रगति पर। अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, शक्ति सिंह ने ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। शक्ति सिंह एक बार फिर से, और ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा उंगलियां फेरी थी गेंद पर और गति में परिवर्तन, थोड़ी देर हवा में लेकिन सुरक्षित स्थान पर गिरती हुई। मौका था एक रन बनाने का। स्कोर पहुंच गया 13 विदाउट लॉस। शक्ति सिंह एक बार फिर से अपने पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर, और ये बढ़िया गेंद पैरों पे टकराई, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने कहा मिसिंग द लेग स्टंप। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर है 13 बिना किसी नुकसान के। अब ये पावर प्ले का आखिरी ओवर रहेगा, तीसरा ओवर है पावर प्ले का, ये आखिरी ओवर। अब तक ज्यादा रन नहीं बनाने दिए अमित ऑप्टिक्स को। 2 ओवर के बाद स्कोर है 13। पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाए। अभी तक 2 ही बाउंड्री आई है, एक बल्ले से और एक लेग बैक के रूप में। जिगर रबारी कंटिन्यू करेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, और ये अच्छी गेंद थी, उसे मिड ऑन पर खेला, फील्डर तैनात और कोई मौका नहीं रन बनाने का। जिगर की ये गेंद, और ये फुल टॉस बनाकर खेला है ऑन साइड पे, फील्डर से थोड़ी सी दूर रह गई, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके की सहायता से स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 17 के योग पर। तीसरा ओवर जारी। अच्छा शॉट खेला था शोएब समेजा ने, और इस बीच ये 1 रन के लिए निकल पड़े और काफी तेजी के साथ पूरा भी कर लिया। 1 रन के साथ स्कोर 18 बिना किसी नुकसान के। अमित ऑप्टिक्स तीसरे ओवर का खेल जारी। जिगर की ये गेंद ब्लॉक हॉल में मिडल स्टंप पर, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए जिगर। और ये बड़ा शॉट 6 रन के लिए, वहां पर प्रेक्षकों में जाके गिरी और खिलाड़ी प्रेक्षक बन गए। बड़ा शॉट यहाँ पर सिफाज के बल्ले से आने वाला ये पहला छक्का। जिगर एक बार फिर से, और ये रिवर्स शॉट खेला है, जब तक पॉइंट के फील्डर ने फील्ड किया, मौका कोई नहीं था रन बनाने का। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर है 24 बिना किसी नुकसान के। हमारे आज के इस महामुकाबले में अंपायरिंग की सेवा देते हुए हरीशचंद्र सिंह और इकबाल जत, दोनों ही अनुभवी और चौकन्ने अंपायर, काफ़ी अनुभव है खास करके नाइट टूर्नामेंट का, और अच्छे क्रिकेटर भी रहे और निष्पक्ष निर्णय के लिए जाने जाते हैं।
अब यहाँ पर देखते गेंदबाजी में कोई परिवर्तन करते या शक्ति सिंह कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, शक्ति सिंह को ही गेंद थमाई है और अब यहाँ पर फील्ड फैला दी गई है। दो खिलाड़ी ऑफ साइड पे, एक डीप कवर पे और एक लॉन्ग ऑफ पे, एक लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। 5 खिलाड़ी बाउंड्री की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए। शक्ति सिंह लंबा रन अप, ऊंचे कद की गेंदबाज दौड़ना शुरू करते हुए अंपायर को क्रॉस किया। राइट आर्म और विकेट ये गेंद, और ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी बार ऑप्शन से, और उसे ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद उछाल लेती हुई बल्ले के ऊपरी हिस्से से थोड़ी सी दूर, और बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। स्कोर अभी भी 24 बिना किसी नुकसान के, 8 रन का रन रेट फिलहाल। और ये बड़ा शॉट आया है बल्ले से 6 रन के लिए, ये बिगी बिगी सिक्सर, और स्कोर पहुंच गया यहां पर तेजी के साथ 30 रन और रन रेट पहुंच गया 9 के ऊपर। और शोएब समीर जज के बल्ले से आने वाला ये पहला छक्का, और ये इस बार ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, हालांकि 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंच गया 31-31। यहाँ पर फील्डर को थोड़ा सा जगह बदलते हुए सफाज के लिए, और ये बढ़िया फील्डिंग थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा बल्ले का बारी किनारा लेकर तेजी के साथ गेंद आई थी, लेकिन अपनी बाईं ओर गेंद को लपका और निश्चित रूप से 4 रन बजाए। चाकी से 5 9 रन बनाकर खेलते हुए एक छक्के की सहायता से, और ये बड़ा शॉट 6 रन के लिए। हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। बड़ा शॉट है, फिर से एक बार शहबाज के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का, और आप रिप्ले में देख सकते हैं कि बड़ा शॉट कैसे खेलते। आज के यंगस्टर को सीखना चाहिए। सामने की ओर कोई खतरा नहीं था और 6 रन के साथ यहाँ पर स्कोर पहुंच गया 37-37। साइड चेंज, राइट आर्म राउंड विकेट, ये गेंद ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, जी आप वाइड का इशारा अंपायर का। दोनों ही अनुभवी अंपायर इकबाल जत्त और हरीश चंद्र सिंह अंपायरिंग में सेवा देते हुए, और फिर से जाना पड़ेगा शक्ति सिंह को आखिरी गेंद के लिए अपने लंबे रनिंग मार्ग पर। अब तक अच्छा ओवर घटा है ये अमित ऑप्टिक्स टीम के लिए। 2 छक्के आए इस ओवर में, और एक छक्का यहाँ पर भविष्यवाणी हो गई थी छक्के की और सही साबित होती हुई 6 रन के लिए तीसरा छक्का इस ओवर का। और यहाँ पर स्कोर काफी तेजी के साथ पहुंच गया 44, 4 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के। रन रेट चलता हुआ 11 का, इस हिसाब से स्कोर 130 के पार पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 12 ओवर का मुकाबला है। अब
गेंदबाजी में शायद नए गेंदबाज को लाया है। जी हाँ। और कान्हा जाला, झालावाड़ एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते। यहाँ पर गेंद गुम गई है। हमारे रेफरी गेंद का बॉक्स लेके, थोड़ी सी पुरानी गेंद चाहिए होगी इसके लिए। यहाँ पर गेंद भी मिल गई है और उसी गेंद से खेलना चाहेंगे। 3 छक्के लगे थे पिछले ओवर में। खेल गेंद के चलते रोक दिया गया था, लेकिन फिर से शुरू होता हुआ कान्हा जाला, झालावाड़ एक्सप्रेस, राइट आर्म ओवर द विकेट। और पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, उसे कट कर दिया है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर डीप में। अपने बाईं और 30 मीटर लंबी दौड़ लगाकर गेंद को रोका और एक ही रन से सीमित रखा। स्कोर पहुंच गया 45। स्ट्राइक पे फिर से शेफाज, 3 छक्के लगा चुके हैं शेफाज अब तक। 13 गेंदों में 21 रन बनाकर 161 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए। एक बार फिर से पटकी गेंद और इस बार फिर से उसी दिशा में खेला, वही नतीजा। 1 रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा और स्कोर पहुंच गया 46-46। यहाँ पर काफी बढ़िया फील्डिंग, तारीफ करनी होगी। 2 बार अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए। और फिर से शॉट ऑफ लाइन गेंद, इस बार ऑन साइड पे पुल कर दिया है रोहित शर्मा के अंदाज में 6 रन के लिए। और स्कोर यहां पर पहुंच गया 50 के पार। 52, 52 रन बिना किसी नुकसान पे। और 50 रन के ऊपर की ये पार्टनरशिप भी होती हुई अभी तक एक भी विकेट गिराने में कामयाब नहीं हुई रॉयल्स टीम। और पहले फील्डिंग का फैसला किया है टॉस जीतने के बाद। शोएब समेजा के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का, 2 चौके भी लगा चुके हैं। इसी बीच ये गेंद थोड़ी सी लेंथ में परिवर्तन किया, आगे की ओर डाली हुई थी गेंद ऑप्शन से बाहर, लेकिन बल्लेबाज के बल्ले पे ठीक से आई नहीं। हालांकि 1 रन मिल गया। 1 रन के साथ स्कोर 53। कान्हा जाला एक बार फिर से, इस बार शेफाज सामना करेंगे। और ये बढ़िया शॉट, लेकिन हवा में अच्छा प्रयास, लेकिन यहाँ पर कैच नहीं लपक पाए। ये कैच होना चाहिए क्योंकि ये मैच ही नहीं, ट्रॉफी का सवाल है। और कई बार ऐसे कैच ही मैच जिताते। तो यहाँ पर एक जीवत दान मिलता हुआ शेफाज को, दोनों ही बल्लेबाज 26 के योग पर। और फिर से उसी दिशा में, लेकिन इस बार फील्डर काफी फाइन थे और गेंद चली गई 1 बाउंस चौके के लिए। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद स्कोर है 61। यहाँ पर लगातार रन गति में बढ़ोतरी होती हुई, ओवर बाय ओवर रन बढ़ते हुए 12.20 का औसत, इसी हिसाब से 150 के करीब पहुंच जाएंगे। और दोनों ही बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। शुरुआत धीरे की थी, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया अपने हाथ खोलते गए और दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सेट हो चुके। चाकी शेफाज 16 गेंद में 2 चौके और 3 छक्के की सहायता से 30 रन बनाकर खेलते हुए। और शोएब समेजा भी 14 गेंद 2 चौके 2 छक्के और 26 रन, यानी कि दोनों का 180 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। कान्हा जाला ने 17 रन खर्च किए इस ओवर में, काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ। और अब गेंदबाजी में
आशुतोष राठौड़ काफी अनुभवी गेंदबाज है और लेकिन सामने स्ट्राइक पे समेजा भी काफी अनुभवी और ये सामने की ओर खेला है लेकिन फिलर वहां पर मौजूद। एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर 63। छठे ओवर का खेल जारी। कुल 12 ओवर का ये मुकाबला। यहाँ पर काफी तादाद में प्रेक्षक आए हुए और यह हवा में फील्डर की पहुंच से दूर 4 रन के लिए। यहाँ पर तारीफ करनी होगी शहबाज की, मैदान की चारों ओर खेलते हुए उनकी कोई कमजोर कड़ी नहीं दिख रही है और ऑफ साइड ऑन साइड दोनों और अच्छी यहाँ पर तकनीक के साथ खेलते हुए शहबाज 200 का स्ट्राइक रेट और यहाँ पर रिवर्स स्वीप खेलने गए चूके। डॉट गेंद काफी देर के बाद। स्कोर 66-66। 3 चौके 3 छक्के लगा चुके हैं शहबाज। काफी आक्रामक बल्लेबाज सामने है आशुतोष और ये इस बार हवा में ऊंची गई है गेंद। 2 फील्डर उसके नीचे और यहां पर कॉल नहीं दिया और ये रन आउट का भी मौका बन सकता था लेकिन यहां पर अच्छी फील्डिंग की गई है शायद। चार रन का इशारा अंपायर का। यहां पर अच्छा प्रयास किया था कैच छूटने के बाद फील्डर ने लेकिन गेंद टच हो गई थी। हमारे रिप्ले में देखा गया। इसी बीच आशुतोष की अगली गेंद और फिर से हवा में थी, कैच छूटा। एक बार फिर से अंपायर का कोई इशारा नहीं, इसका मतलब बैट से था और एक मौका फिर से मिलता हुआ शहबाज को। शोएब समेजा सामना करेंगे आशुतोष का ये गेंद और ये अच्छी फील्डिंग अपनी ही गेंदबाजी में आशुतोष के द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद स्कोर 72-72 बिना किसी नुकसान के। अब 6 ओवर का खेल बाकी और सारी विकेटें हाथ में। यहाँ यानी कि अब थोड़ी सी रन गति और बढ़ाने की कोशिश रहेगी। 6 ओवर बाकी इस मुकाबले में, इस पारी में और स्कोर है 72। टॉस जीता था रॉयल 11 भुज ने और आमंत्रित किया था अमित ऑप्टिक्स भुज को। अब गेंदबाजी में आए हैं राजेश नायडू, कच्छ के जाने माने गेंदबाज और अच्छी गेंदी सामने की ओर खेला, स्टंप पे लगी और 1 रन मिल गया। इसी बीच अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73। राजेश नायडू काफी अनुभवी गेंदबाज और ये हवा में थी थोड़ी देर लेकिन फील्डर से थोड़ी दूर गिरी और 1 रन मिल गया। एक रन के साथ स्कोर 74।
और ये फिर से अच्छी गेंद। यहाँ पर प्रेक्षक काफी उत्साहित, काफी तादाद में यहाँ पर प्रेक्षक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। इस बार फिर से ये गेंद और अच्छी ब्लॉक हॉल में गेंद ऑन साइड पे खेला। जब तक फील्डर फील्ड करते मौका था 1 रन बनाने का। 1 रन के साथ स्कोर 76। अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है। राजेश नायडू के द्वारा 4 गेंद में 4 सिंगल दिए। काफी देर के बाद यहाँ पर अंकुश लगाते हुए और बढ़िया गेंद। इस बार दौड़ना चाहते थे शेफाज, लेकिन मना किया शोएब ने। सही फैसला। यहाँ पर रनआउट के रूप में आउट होना नहीं चाहेंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की। और ये बढ़िया गेंद स्लोअर हवा में, फील्डर खुद गेंदबाज थे और कोई गलती नहीं की। और अच्छी यहाँ पर ओवर घटती हुई पहली सफलता मिली। और अब देखते हैं बल्लेबाजी में कौन आते हैं। यहाँ पर प्रेक्षक की आवाज सुनाई देती हुई। जी आप आवाज से ही पता चल जाएगा आपको कि अब बल्लेबाजी में माइल्स ब्रेयर, कच्छ क्रिकेट में काफी जाना माना नाम, पिछली 5 इनिंग में 175 रन बना चुके और हाईएस्ट स्कोरर है इस टूर्नामेंट के। इस टूर्नामेंट में भी 250 लगाई है। और काफी बढ़िया बल्लेबाज और साथ में अच्छे गेंदबाज भी, चुस्त फील्डर भी है, यानी कि सही मायने में ऑलराउंडर है। और अब गेंदबाजी का जिम्मा किसे सौंपते हैं। 7 ओवर के बाद स्कोर है 76, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी बढ़िया गेंदबाजी हुई थी राजेश नायडू के द्वारा। पिछली ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई अपनी टीम को। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। गेंद टकराई पैरों पे और 1 रन लेग बैक के रूप में मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पे माइल्स ब्रेयर। जिगर रबारी अपने कोटे का तीसरा और आखिरी ओवर लेके आए हैं। ये आखिरी ओवर रहेगा, तीसरा। माइल्स ब्रेयर आए इसलिए शायद उनको लाया गया है। जिगर की ये गेंद और ये बड़ा शॉट आते ही जैसे घर से सेट होके आते हैं माइल्स। और पहली गेंद पे बड़ा शॉट 6 रन के लिए। और यहाँ पर स्कोर तेजी के साथ पहुंच गया 83। यहाँ पर प्रेक्षक में काफी उत्साह। ये गेंद बल्लेबाजी देखने के लिए काफी तादाद में आए हैं प्रेक्षक, ताली बजाकर अभिवादन करते हुए इस शॉट से काफी खुश। यहाँ पर माइल्स को जल्दी आउट करना होगा अगर रॉयल को सीमित रखना है इस टीम को। और ये नो बॉल। यहाँ पर काफी बड़ी गलती। नो बॉल यानी कि अगली गेंद पर फ्री हिट। वैसे भी माइल्स फ्री हिट की तरह ही खेलते हर गेंद को। और ये हवा में गेंद काफी ऊपर गई है और लंबाई भी 6 रन के लिए गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। फ्री हिट का पूरा फायदा उठा तो स्कोर यहां पर तेजी के साथ पहुंच गया 90 के योग पर। माइल्स ब्रेयर के बल्ले से आने वाला ये दूसरा छक्का। 3 गेंद 12 रन। और फिर से फटकी गेंद
और इस बार एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए 94 94 एक हिट दूर यहाँ पर 3 आंकड़ों के स्कोर से 8वीं ओवर का खेल जारी। जिगर एक बार फिर से माइज को, और इस बार अच्छी गेंद थी, उसे ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, चूंकि लेग बैक के रूप में एक रन मिलता हुआ स्कोर पहुंच गया 95। सिफाज चाकी 41 रन बनाकर खेलते हुए, और अच्छी गेंद यहां पर चारों खाने चित कर दिया बल्लेबाज को, और इस गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के बाद स्कोर है 95 95। एक विकेट के नुकसान पर अमित ऑप्टिक्स भुज काफी शानदार बल्लेबाजों से भरी हुई यह टीम, और अब आखिर के 4 ओवर बाकी, 24 गेंद में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश रहेगी अब। और गेंदबाजी के लिए आए हैं फिर से एक बार राजेश नायडू, एकमात्र सफल गेंदबाज रॉयल भुज के लिए। अच्छी गेंद थी, उसे ऑन साइड पे हल्के हाथों से खेल दिया। 1 रन के लिए, 1 रन के साथ स्कोर 96। सिफाज चाकी स्ट्राइक पे 4 चौके और 3 छक्के लगा चुके हैं। 170 का स्ट्राइक रेट उनका, और ये काफी ऊपर गेंद, निश्चित रूप से नो बॉल का इशारा होगा। जी हाँ, नो बॉल, यानी कि अब ये आउट भी नहीं गिने जाएंगे। 1 रन दौड़ गए, 1 नो बॉल का, और फ्री हिट भी रहेगा। स्कोर 98, और ये फ्री हिट पे पूरा फायदा नहीं उठा पाए माइज, और 1 रन के साथ संतुष्ट। 1 रन के साथ स्कोर 99 99 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इसी बीच ये अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और उसे खेल दिया 6 रन के लिए, और इसी के साथ यहाँ पर स्कोर 3 अंकों में पहुंचता हुआ 105। 9वें ओवर का खेल जारी। दोनों ही अंपायर यहाँ पर सेवा देते हुए हरिश्चंद्र सिंह और इकबाल जत, दोनों ही काफी अनुभवी अंपायर। इस बार फिर से, इस बार काफी ऊपर फेंकी थी गेंद, और तेज भी निकली। जब तक बल्लेबाज समझ पाते गेंद निकल चुकी थी विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद के साथ अच्छी वापसी करते हुए राजेश, यहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए फील्ड की सजावट के बारे में, लेकिन कोई तब्दीली नहीं करेंगे राजेश। एक बार फिर से तैयार सिफाज के सामने, 2 रन दूर सिफाज अपने अर्धशतक से 27 गेंद में 48 रन बनाकर खेलते हुए। यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को अंदर ले लिया गया ऑन साइड पे, बढ़ाया गया है शायद। एक रन मिलता हुआ स्कोर पहुंचा 106। आखिरी गेंद इस ओवर की राजेश नायडू, सामना करेंगे माइज। राजेश ने दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करते हुए। ओवर द विकेट गेंद, अच्छी गेंद थी, विकेटों के बीच 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद स्कोर 107, करीब करीब 12 का औसत। अब 3 ओवर बाकी, 18 गेंदों का खेल इस पारी में खेला जाएगा, और कम से कम यहाँ पर 40 रन बनाना चाहेगी अमित ऑप्टिक्स, जिस हाल में फिलहाल 1 ही विकेट गंवाया है, 9 विकेट हाथ में है,
और 12 का औसत। गेंदबाजी में अब आशुतोष सिंह राठौड़ सामना करेंगे माइस। और काफी तेज प्रहार करने की कोशिश, ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं। जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका मिल गया। 1 रन के साथ स्कोर 108, 108। 10वें ओवर का खेल जारी। आशुतोष सामने सिफाज 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। और ये हवा में गेंद फील्डर से काफी आगे, जी हाँ, नहीं पहुंच पाए। और यहाँ पर 1 रन के साथ सिफाज का अर्धशतक पूरा हुआ। ताली बजाकर सभी समर्थकों ने उत्साह बढ़ाते हुए सिफाज का 29 गेंद में 4 आकर्षक चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। सिफाज ने 172 का उनका स्ट्राइक रेट। यहाँ पर ब्लैक कमांडो मैदान के अंदर थोड़ी सी सिक्योरिटी की जांच करते हुए, और यहाँ पर पता नहीं किसकी अपील कर रहे हैं। डॉट गेंद। स्कोर पहुंच गया 109। 15 गेंदे बाकी। और ये अच्छी गेंद, बाल बाल बचे, अंदरूनी किनारे लेकर विकेटों के पास से निकलती हुई माइस को यहाँ पर बांधे रखा है। आते ही आक्रामक शुरुआत की थी, 2 छक्के और 1 चौका लगाया था। बाइस ने 11 गेंदों में 20 रन बनाकर खेलते हुए 181 का स्ट्राइक रेट। अब आखिरी की 14 गेंदें बाकी। और ये बड़ा शॉट आया फिर से माइस के बल्ले से 6 रन के लिए। काफी बढ़िया शॉट था, लेग स्टंप पर गेंद थी और उसे फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। 10वां ओवर का खेल जारी है। स्कोर पहुंच गया 115। 1 विकेट के नुकसान पर अमित ऑप्टिक्स। आशुतोष दूसरी ओवर की ये आखिरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर सीधा उसे उठाकर मार दिया, भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। और 10 ओवर के बाद स्कोर 121। 1 विकेट के नुकसान पर माइस के बल्ले से आने वाला ये चौथा छक्का, 1 चौका भी लगाया है। 13 गेंद 32 रन, 246 का स्ट्राइक रेट। और काफी बढ़िया अंदाज से खेला था, फुल टॉस गेंद, और उसे सही नसीहत देते हुए यहाँ पर काफी महंगा और साबित हुआ। 14 रन आए। और अब गेंदबाजी में राजेश नायडू अपने कोटे का आखिरी तीसरा ओवर लेकर, अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है राजेश के द्वारा। 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लिया है। एकमात्र सफल गेंदबाज राजेश। और शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, उसे कट करना चाहते थे लेकिन चूके। यहाँ पर रन लेने की कोशिश की थी लेकिन मना किया। 12 का औसत से खेलती हुई अमित ऑप्टिक्स भुज। एक बार फिर से ये गेंद, और इस बार बल्ले का सही संपर्क हुआ है। गेंद फिर से रिक्शा के ऊपर 6 रन के लिए 127। यहां पर सिफाज के बल्ले से निकलने वाला 5वां छक्का। 4 चौके और 5 छक्के लगाए सिफाज ने। 31 गेंद में अब तक 56 बनाए हैं।
राजेश एक बार फिर से ये गेंद, और अच्छी गेंद, क्लीन बॉल कर दिया। जी हाँ, अच्छी यहां पर वापसी करते हुए यहां पर अच्छे गेंदबाज को छक्का लगता है तो थोड़ा सा गुस्सा जरूर आता है, और बदला पूरा किया। राजेश नायडू ने आउट किया शहबाज को। दूसरे विकेट का पतन, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब उनका स्थान लेने आ रहे असलम मुतवा, काफी जाना माना नाम, पिछले मुकाबले में बढ़िया बल्लेबाजी की थी। और अब साथ देंगे माइस ब्रेयर का असलम मुतवा। 127 के योग पर गिरा ये दूसरा विकेट। पहला विकेट गिरा था 76, यानी कि 51 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच, और जिसमें 3.5 ओवर लगे, यानी कि 21 गेंदों में 51 रन की पार्टनरशिप। पहली पार्टनरशिप हुई थी 76 की 7 ओवर में। और अब असलम सामना करेंगे राजेश का। पहली गेंद और फुलटॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की, और वहां पर फील्डर तैनात। 1 रन जरूर मिलेगा। खाता खोला असलम ने और स्कोर पहुंच गया 128। 11वें ओवर की खेल जारी। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था रॉयल 11 भुज ने, लेकिन अब तक उस फैसले को सही साबित नहीं कर पाए। और ये बड़ा शॉट आया है यहाँ पर, 90 मीटर लंबा छक्का माइस ब्रेयर के बल्ले से निकलने वाला ये 5वां छक्का। यहाँ पर 14 गेंद 38 रन। उनके बल्ले से जैसी निकली, छक्के की छाप लगी हुई थी उसमें, और ये मैदान पे काफी छक्के लगाए उन्होंने। छक्कों की जैसे बारिश लगा दी है इस टीम ने। 5-2-5 यानी कि 12 छक्के लगे अब तक। 11वें ओवर का खेल जारी, और इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन, लेकिन अच्छा यहाँ पर मोड़ दिया है ऑन साइड पे 4 रन के लिए। गैप ढूंढ लिया। यहाँ पर गेंदबाज चतुर है तो बल्लेबाज शेर पे सवा शेर है। और 11वें ओवर का खेल खत्म। 138, 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर इस मुकाबले, इस पारी का। देखते हैं किसे लाते हैं। 2 गेंदबाज यहाँ पर 3 ओवर कर चुके हैं, यानी कि अब शक्ति सिंह और आशुतोष नहीं कर पाएंगे गेंदबाजी। कानबा जाला के पास जाना होगा। जी हाँ, उन्हीं को थमाई है गेंद। 1 ओवर में 17 रन दिए थे। जिगर रबारी ने 3 ओवर में 33 रन दिए, और राजेश नायडू ने भी 3 ओवर 33 रन दिए, लेकिन 2 सफलता दिलाई राजेश ने। अब ये आखिरी ओवर, 6 गेंदें बाकी। 138 स्कोर पहुंच गया है। प्रोजेक्टेड स्कोर 151। देखते हैं उससे पार जा पाते या नहीं ऑप्टिक्स। और ये 6 रन। फिर से बड़ा शॉट, इस बार असलम के बल्ले से। उन्होंने भी अपने हाथ खोले। यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज छक्के लगाए बिना नहीं गया है, और ये पारी का 13वां छक्का। 78 रन इस छक्कों से आए हैं, और 8 बाउंड्रियां, चौके भी लगे। कान बजा रहा एक बार फिर से असलम मुतवा को, और फिर से अच्छा शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक पे माइस ब्रेयर, जो कि काफी आक्रामक अंदाज में खेलते हुए 15 गेंद में 42 रन बनाकर 2 चौके और 5 छक्कों की सहायता से 280 के स्ट्राइक रेट। माइस ब्रेयर सामने कानबा जाला, झालावाड़ एक्सप्रेस। ऑप्शन से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। स्कोर पहुंच गया 146।
कानबा जाला एक बार फिर से माइस ब्रेयर को, और ये फिर से बड़ा शॉट, फिर से 6 रन। स्कोर यहां पर पहुंच गया है 152। माइस के बल्ले से आने वाला ये छठा छक्का। 16 गेंद 48 रन, 300 का स्ट्राइक रेट। यहाँ पर छक्कों की जैसे बारिश हो रही है और प्रेक्षक काफी खुश, समर्थक काफी खुश हुए। और 2 रन दूर अपने अर्धशतक से माइस। 3 गेंदें बाकी इस पारी में, 2 अर्धशतक लगा चुके इस टूर्नामेंट में। ये तीसरा होगा अगर 2 रन बना लेते। कानबा जाला एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये हवा में गेंद, और लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर। 6 रन के लिए 7वां छक्का, अर्धशतक भी पूरा हुआ यहाँ पर माइस ब्रेयर का। यहाँ पर काफी खुश प्रेक्षक तालियां बजाते हुए। माइस ब्रेयर पहुंचे 17 गेंद में 54 रन, 2 चौके और 7 छक्कों की सहायता से। और खराब गेंद, 6 रन के लिए सही नसीहत दे दी। फुलटॉस गेंद को टप्पा खाने ही नहीं दिया मैदान में और भेज दिया बाहर की ओर। 6 रन के लिए 8वां छक्का। छक्कों की जैसे यहाँ पर बौछार हो रही है और 164 स्कोर पहुंच गया। आखिरी गेंद बाकी इस पारी के, और रन रेट 13.86। इस ओवर में अब तक काफी रन लुटा दिए। छक्कों की हैट्रिक हो गई है माइस ब्रेयर के बल्ले से। 6-1 वाइड, 6-6-6 और 1 बॉल बाकी। 26 रन आ गए इस ओवर में अभी तक। 26 रन आए हैं इस ओवर में अब तक और 1 ओवर बाकी। यहाँ पर गेंद खत्म हो गई है। माइस ब्रेयर ने जो छक्के लगाए, और फिर से छक्का। जी हाँ, जैसे हम वीडियो गेम देख रहे हैं ऐसे अंदाज में खेलते हुए छक्के पे छक्का, और सारे गेंदबाज यहाँ पर हक्के बक्का रह गए और स्कोर पहुंचा दिया टीम का 170। जीतने के लिए 171 चाहिए, यानी कि एक पहाड़ जैसा लक्ष्य। लेकिन रॉयल की टीम भी बड़े बड़े बल्लेबाजों से भरी हुई है। यहाँ पर क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। यहाँ पे सारे प्रिडिक्शन फेल है और तारीफ करनी होगी फिलहाल अमित ऑप्टिक्स टीम की। 2 ही विकेट गवाए।